ईरान पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी सेना ने 3000 से ज्यादा टारगेट तबाह कर दिए हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत यह हमला किया गया। पहले हफ्ते में हमले का आंकड़ा भी जारी किया है। सेंटकॉम ने चेतावनी दी है कि दुश्मन पर हमले जारी रहेंगे। तो यूएस सेना ने 3000 से ज्यादा टारगेट को नष्ट किया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत हमला जो किया गया था उसके आंकड़े सेंटकॉम ने जारी किए हैं। पहले हफ्ते में हमले के दौरान कितने हमले किए गए, कितनी सफलता मिली, इसके आंकड़े अब जारी किए गए हैं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं एवीएम ओपी तिवारी जी, उनसे मैं बात करूंगी। और मेरे साथ ग्रुप कैप्टन, माफ कीजिएगा, मेरे साथ मेजर जनरल एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी दोनों मेहमान करुणा के साथ मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं करुणा, उनसे हम बात करेंगे अमेरिका और इजराइल की रणनीति क्या है, क्या कुछ उन्होंने अभी तक हासिल किया है और ये युद्ध उनकी दृष्टि में किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इजराइल और अमेरिका की रणनीति और अभी के हालात पर हम चर्चा करेंगे मेरे साथ मौजूद मेहमानों के साथ। बिल्कुल। और देखिए, यहां पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और साथ ही साथ मैं चाहूंगा मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर आप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में अश्विनी श्रीवास्तव सर भी मौजूद हैं। और आइए सर, आप तो हमारे साथ मौजूद रहेंगे अश्विनी श्रीवास्तव सर भी, उनसे बात करेंगे जो मौजूदा हालात है इसको लेकर, हालात कितने ज्यादा विध्वंसक होते हुए नजर आ रहे हैं। सुमेरा जी हाँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ हमारे साथ ओपी तिवारी सर मौजूद हैं। ओपी तिवारी सर, ये जो अभी आंकड़े जारी किए गए हैं, सेंटकॉम ने कहा कि हमने 3000 टारगेट को हिट किया है। अमेरिका में ये लगातार कहा जा रहा है और अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही हैं, सेंटकॉम भी ये आंकड़े जारी कर रहा है कि कितना सफल एयर ऑपरेशन है उनका, कितना सफल ऑपरेशन है ये वो बता रहे हैं लगातार, खुद डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं। अभी तक आप किस तरह से आकलन करते हैं अमेरिका और इजराइल द्वारा किए जा रहे हमलों को और उनके इस ऑपरेशन को? हमारे देख कुछ कमी है इनमें, तभी कमी को छुपाने के लिए सब दावे किए जाते हैं। अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं थी कि हमने इतने मार दिए हैं। अगर आपको इजराइल को तबाह करना था तो तबाह कर देते, ये कहने की क्या जरूरत है। इसका मतलब देखिए इस वॉर में किस तरीके से चल रहा है। जहाँ तक रणनीति की बात है, अमेरिका की कोई रणनीति नहीं थी। जब आदमी बहुत पावरफुल हो जाता है तो उसको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो सोचता है कि जब चाहेंगे तबाह दें। अभी उन्होंने क्या सोचा था कि हमने अगर खुमैनी को और उनके लीडर्स को एलिमिनेट कर दिया तो ये हमारे बस में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी देखिए बीच में अभी जिनके जो मेन एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम, कहाँ पर है अभी फिलहाल, ये 1000 किलोमीटर से दूर चला गया है। अब उनमें कुछ तो परेशानी अवश्य हुई है, क्योंकि वहाँ से जहाज एयरबोर्न नहीं हो रहे हैं। अभी जितने अटैक्स हो रहे हैं बॉम्बर B-2 से, स्टेल्थ बॉम्बर से हो रहा है और गिराए जा रहे हैं, वो अलग हो चुका है। तो नुकसान अमेरिका को अवश्य हुआ है, वो न सामने आ पा रहा है, न ईरान उसके बारे में बता पा रहा है क्या हुआ। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वॉर चल रहा है, मैं तो नहीं कहूंगा कि ईरान भारी पड़ रहा, बट ईरान बराबरी का टक्कर अवश्य दे रहा है। ठीक है, इसी पर अशमिंदर जी से भी बात कर लेते हैं। अशमिंदर जी, आप किस तरह से देखते हैं कि जाहिर सी बात है जो ताकत है ईरान की वो अमेरिका की तुलना में नहीं है, या इजराइल और अमेरिका की तुलना में अगर ईरान की हम ताकत को देखेंगे तो वो बहुत ही लॉपसाइडेड कंपैरिजन होगा, वो शायद कोई तुलना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि इस युद्ध के लिए ईरान तैयार था। सर, हमारे साथ मनीष भी जुड़ गए हैं, मैं सर आपके पास आऊंगी, पहले मनीष से बात कर लेते हैं, वो मिडिल ईस्ट में ही मौजूद हैं। मनीष, आप वहाँ मौजूद हैं और ये लगातार बात हो रही है कि अमेरिका की जो रणनीति है उसमें कमी थी क्या, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, क्या उससे ज़्यादा ये इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है और समय भी बढ़ता जा रहा है, क्या यही आपका भी आकलन है? बहुत भारी कमी थी, बहुत बड़ी रणनीतिक चूक थी और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब भारी दबाव में होंगे, इसलिए भी कि आज अमेरिका इस जंग के दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। और वैसी स्थिति में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोचा था कि बस ये कुछ मिनट की या 1-2 घंटे की बात है, वहां अब न केवल दूसरे हफ्ते में ये जंग जा चुकी है, बल्कि आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि 4 से 6 हफ्ते तो लगेंगे ही और शायद उससे कुछ ज्यादा भी लग जाए। तो अब एक एक अमेरिकी को इस बात का डर है कि क्या कहीं दोबारा से हम खाड़ी युद्ध में, चाहे वो इराक वॉर हो या फिर अफगानिस्तान वॉर हो, उसकी तरह महीने और सालों की तो घटना नहीं होने वाली है। देखिए, ये बात तो सच है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद भी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और आज की तारीख में ईरान 12 मुल्कों के साथ
आप कहें तो हमला कर रहा है या जंग लड़ रहा है, और कोई कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। मनीष, लेकिन एक उम्मीद जो डोनाल्ड ट्रंप को थी, जो अमेरिका चाहता था कि ईरान के भीतर से भी कोई विद्रोह हो या जो कुर्द हैं वो आगे बढ़ें और उनको वो किसी तरह का समर्थन करें, और ऐसा लगता भी है कि उनके साथ वो लगातार शायद बात कर रहे हैं अमेरिका के लोग। तो क्या वहां कुछ हो रहा है? उससे जुड़ी हुई क्या जानकारी है ईरान के भीतर इन हमलों के अलावा? असल में सुमेरा, वही कहते हैं ना कि अगर वॉर रूम में बैठकर युद्ध जीता जाता तब तो हर घर से एक सिकंदर पैदा होता। तो डोनाल्ड ट्रंप वॉर रूम में बैठकर उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई थी, लेकिन एक के बाद एक सब फेल हो चुके हैं। और आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उस वक्त अमेरिका ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को इस जंग के लिए भेज दिया है। तो वैसी स्थिति में ये बात तो साफ तौर पर लग रहा है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इसलिए क्योंकि ईरान लड़ रहा है, ईरान हमले कर रहा है, 1 दर्जन देशों पर हमले कर रहा है। तमाम तरह के दावे, तमाम तरह के दबाव और तमाम तरह के एयर स्ट्राइक के बाद भी ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पहले दिन दूसरे दिन की तुलना में अब मिसाइलों की संख्या, ड्रोन की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे ईरानियन रणनीति भी होगी। अब 100-200 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है, और उसी मैराथन के लिए देखिए, आप 10 ड्रोन भेजिए या 1000 ड्रोन भेजिए, लेकिन आपको फ्लाइट तो उतनी ही डिस्टर्ब होगी और सब कुछ बंद पड़ जाएगा। बिल्कुल, खाड़ी देशों में भी कमोबेश। ठीक है, बिल्कुल। और सवाल भी ये उठता हुआ नजर आया, मनीष, लगातार आप मिडिल ईस्ट से हमारे साथ मौजूद हैं, कि आखिर कब तक जो ईरान है वो अमेरिका और इजराइल के सामने खुद को सस्टेन कर पाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके पास फिर से आते हैं। ईरानी हमले का एक नया वीडियो आपको दिखाते हैं। मिसाइल से ताबड़तोड़ हमलों का वीडियो है, कैसे मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल पर लगातार ईरान घातक हमलों को अंजाम दे रहा है और ईरान ऐसा करने में कामयाब भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, तो इजराइल पर लगातार बड़े और घातक हमले किए जा रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल के जरिए इजराइल को दहला दिया गया है। मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले का यह वीडियो एक साथ आप देखिए, एक साथ दर्जनों मिसाइलें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं इजराइल के आसमान में। ने जंग में उतारी है सबसे खतरनाक मिसाइल। अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर इसके जरिए हमला किया गया है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है वो मिसाइल जिसे ईरान ने उतार दिया है हमले के लिए। तो ईरान ने अपनी जो अहम मिसाइलें हैं उनको उतारा है ताकि उनके जरिए हमला किया जा सके। खुद मुश्तबा खामेनी ने इसकी जानकारी दी थी कि हमने खुर्रम शहर 4 से हमला किया है। खैबर शिकन से और फतह जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल भी किया गया है बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर हमलों को और तेज कर दिया है। तेल अवीव के कई ठिकानों को टारगेट पर लिया गया है। ताबड़तोड़ बमबारी का एक और वीडियो आप देखिए जो सामने आया है। शायद ही इजराइल ने सोचा होगा कि ईरान की तरफ से इतना पुख्ता रणनीति को तैयार किया गया और कैसे इजरायली शहरों को दहलाया गया। एक बार फिर से आर्थिक राजधानी के तौर पर पहचान रखता है तेल अवीव शहर। बेहद ही अहम ये शहर है, बहुत अहम ठिकाने यहां पर मौजूद है और इसे कैसे दहलाया गया ये आप देख पा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बयान दिया है आज ईरान पर होगा सबसे बड़ा हमला, हमारा सबसे बड़ा बमबारी अभियान होगा, ईरानी मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर देंगे। देखिए ये कहा गया है आज ईरान पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है। तो क्या होगा इस हमले में, ये है बड़ा सवाल। ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को हम तबाह कर देंगे। हालांकि अमेरिका पहले दिन से ये कह रहा है कि हम लगातार जो ईरान के मिसाइल लॉन्चर हैं उन्हें तबाह कर रहे हैं। क्या पूरी तरह से खत्म कर देंगे? अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यह बयान दिया है कि आज बड़ा हमला होने वाला है ईरान पर। और आइए अब आपको जल्दी से अपडेट दे देते हैं। युद्ध का 8वां दिन, जंग के 9 अपडेट इस दिन क्या कहते हैं। रात भर तेहरान में इजरायली हमलों से तबाही हुई है, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये है। इसके अलावा तेहरान में मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तबाह कर दिया गया है। तो देखिए रात भर तेहरान में हवाई हमले हुए हैं, एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। इसके अलावा ईरान के शिराज में एयर डिफेंस बेस भी ध्वस्त कर दिया गया है। चौथा अपडेट यह है कि बगदाद में अमेरिकी एयर बेस पर हमला हुआ है। यूएस और इजरायली हमले से ईरान में 1322 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका ने 3000 ईरानी सैन्य अड्डों को टारगेट किया है। इसके अलावा अमेरिकी हमले में अब तक 43 ईरानी युद्धपोत डूबे हैं। जंग में अब तक 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। लेबनान में हिजबुल्लाह के 250 ठिकानों पर इजरायल ने हमले किए हैं।
बिल्कुल सुमेरा, और देखिए एक और बड़ी खबर बताएं, हमले में 1332 लोगों की अभी तक मौत, 180 ईरानी बच्चों की मौत का दावा। और ईरान ने यह बकायदा कहा भी था यूएन के अंदर कि कैसे उसके स्कूल पर हमला किया गया जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई। 20 से ज्यादा स्कूलों को नुकसान पहुंचा, 13 हेल्थ केयर सेंटर हमले में तबाह हुए। ईरान के घनी आबादी वाले इलाकों पर 2000 पाउंड के बम गिराए गए। एयरपोर्ट, स्कूल, अस्पताल, हेल्थ केयर सेंटर, रिहायशी इमारतों को टारगेट पर लिया गया। क्रिमिनल वॉर को रोकने के लिए कोई भी कोशिश नहीं हुई अभी तक। यूएन में ईरान के प्रतिनिधि अमीर सईद का यह बहुत बड़ा दावा। और हमारे साथ जो खास मेहमान है वो बने हुए हैं मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा लग रहा है कि कुछ उसी पैटर्न पर ईरान के अंदर हमलों को अंजाम दिया गया जैसा गाजा के अंदर था, बड़ी संख्या में बच्चे मारे गए, बड़ी संख्या में निर्दोष मारे गए, और वैसा ही ईरान के अंदर हो रहा है। आखिर ये कैसी रणनीति है, कैसी स्ट्रेटेजी है इजराइल और अमेरिका की? देखो, मुझे लगता है कि एक तो ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने जो इजराइल की ईरान की स्ट्रेंथ थी उसको अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने ये सोचा कि जब आयतुल्लाह अल खमैनी और उसके साथ जो 40 मिलिट्री कमांडर, टॉप और पॉलिटिकल कमांडर मारे जाएंगे तो जो ईरान घुटनों पे आ जाएगा, शायद बातचीत के लिए तैयार होगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने पलटवार किया और बहुत ही सटीक हमले कर रहा है ईरान, और उसने जो उसके पास मिसाइल हैं, रॉकेट हैं, ड्रोन्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा है। खोरम शहर फोर्ट जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है सभी इन स्टेट्स का। उसकी स्ट्रेटजी क्या रही है? ईरान की स्ट्रेटजी रही है कि आप जो भी मिलिट्री बेसिस हैं मिडल ईस्ट में, उन सब को टारगेट किया जाए, और उससे क्या होगा कि वो एक प्रकार उनको नुकसान होगा। वो अमेरिका को प्रेशराइज करेंगे कि सीज फायर हो, और साथ में इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को भी बंद कर दिया। पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी डिगमगा गई है। ऐसे में ये भी सच्चाई है कि अमेरिका और इजराइल हमले कर रहा है, और ऐसे हमले कर रहा है जिसके अंदर बहुत सिविलियन मारे जाए ईरान में। कौन भूल सकता, 100 से ज़्यादा लड़कियों को, बच्चियों को मारा गया स्कूल में। ये इससे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ क्या हो सकती है? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज की तारीख में ये रीजनल वार बन गया है। इसमें कोई नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड में इसके साथ अजरबैजान भी और तुर्की भी और कहीं ना कहीं साइप्रस भी है। क्या ये एक वर्ल्ड वार की तरफ जा सकता है? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ईरान वर्सेस रेस्ट है, ईरान अकेला ही खड़ा है। रीजनल वॉर बन चुका है, वो साफ तौर पर दिख रहा है, और इसका कितना दबाव होगा अमेरिका पर ये देखना है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ये बता देते हैं। इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला किया है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर धमाका हुआ। धमाके के बाद यहां भीषण आग लगी। एयरपोर्ट जोन से उठा धुएं का गुबार। धमाके का एक नया वीडियो भी अब सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से मेहराबाद एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया। ये देखिए, ये नया वीडियो, और इसमें भी साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से हमला किया गया है मेहराबाद एयरपोर्ट पर, और यहाँ आग लगती हुई दिखाई दे रही है। इसके पहले भी एयरपोर्ट पर हमला किया गया था जिसमें कई विमान का नुकसान हुआ था, जिसमें जो सिविलियन विमान थे वो भी और सैन्य विमान भी क्षतिग्रस्त हुए थे। एक बार फिर तेहरान के एयरपोर्ट पर, मेहराबाद एयरपोर्ट पर यह बड़ा हमला किया गया है इजराइल द्वारा, और लग रहा है कि 1-on-1 युद्ध चल रहा है। यानी ईरान ने इजराइल के हवाई अड्डे पर हमला किया और इजराइल ने ईरान के हवाई अड्डे पर हमला किया। और देखिए आप, ईरान की राजधानी से एक और बड़ी खबर है। तेहरान में क्या हो रहा है? लगातार यहां पर विध्वंसक हमले हो रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की तरफ से तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। रनवे पर बोइंग 747 विमान में आग लग गई। ये देखिए आप, रनवे पर खड़ा था यह बोइंग विमान जिसमें आग लग गई इस हमले में। तो तेहरान के अंदर बर्बादी नजर आ रही है, विध्वंस नजर आ रहा है। आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर हमला किया है। मिसाइल हमले का वीडियो भी सामने आ चुका है। इजराइल ने मिसाइल हमले को नाकाम करने का दावा किया है। यानी इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम किया। इजराइल ने बताया कि कैसे जो हमला किया गया था उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। देखिए, ये आसमान इजराइल का, जहां पर सर्फेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल कर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर इस हमले को नाकाम किया इजराइल ने। और देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बहुत बड़ी खबर, क्योंकि ईरान का ड्रोन हमला यहां पर हुआ है। ईरान के हमले में ऑयल शिप
तबाह हो गई है। तो ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक किया था ईरान ने। हालांकि अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी दी थी, लेकिन इसके बावजूद, अमेरिकी गारंटी के बावजूद, कैसे जो होर्मुज की खाड़ी है वहां पर ईरान ने ड्रोन अटैक के जरिए एक टैंकर को तबाह किया, वो आप देख पा रहे हैं। तो होर्मुज में ट्रैफिक जाम हो गया है, ऑयल की कीमतों में आग लगेगी, ये तय आप मानिए। खबर क्या है, होर्मुज स्ट्रेट में एक और ऑयल शिप तबाह हो गया। ड्रोन हमले से ऑयल शिप में आग लग गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 24 घंटे में होर्मुज से सिर्फ 2 शिप ही गुजर पाए हैं। मिसाइल ड्रोन हमलों के डर से आवाजाही यहां पर रुकी है। 300 ऑयल शिप होर्मुज स्ट्रेट के अंदर फंसे हुए हैं। जहाजों की आवाजाही पर क्या असर है? जनवरी 2026 की अगर बात कर, आप एक कंपैरिजन, एक तुलना देखिए, औसतन 24 जहाज रोजाना यहां से गुजर रहे थे, लेकिन जंग शुरू होने के बाद क्या हुआ? औसतन 4 जहाज यहां प्रतिदिन गुजर रहे हैं, यानी कि भारी गिरावट है। अब इसका असर क्या होगा? दुनिया को कुल तेल की 30% सप्लाई बंद हो जाएगी। खाड़ी देशों की ऑयल सप्लाई लगभग ठप, $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। तेल की कीमतों में भारी इजाफा हो सकता है। पूरी दुनिया को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। सुमेरा। जी हाँ, और हमारे साथ मौजूद हैं अशमिंदर बहल जी। अशमिंदर जी, ये जो अभी हमले किए जा रहे हैं, अमेरिका और इजराइल जो हमले कर रहा है, आपसे मैं ख़ास तौर पर जो हमले टारगेट्स पर किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 3000 टारगेट हमने टेक आउट किए हैं, उसके बावजूद ईरान हमले कर रहा है और हमले करने में सक्षम है। तो कितना और समय ऐसा लगता है, क्या है अमेरिका की रणनीति जिसके तहत वो पूरी तरह से ऐसा कर पाए, या वो ये कह पाए कि उसे किसी तरह की सफलता मिली है? कोई सेफ एग्जिट क्या दिखाई देता है? देखिए सुमेरा जी, एक जो कैपेबिलिटी थी इजराइल और अमेरिका की, उनकी स्ट्रैटेजी में पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप पे, आईआरजीसी हेडक्वार्टर्स पे, आईआरजीसी के लीडर्स पे, या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो स्टैटिक है उसके ऊपर तो हमले बहुत अच्छे गए हैं और ज़्यादातर ने अपना टारगेट अचीव किया। यहाँ तक कि पुलिस हेडक्वार्टर्स कितने सारे प्रांतों के अंदर उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जहाँ पे उनकी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी नहीं रही वो थी अटैक करना मिसाइल लॉन्चर्स या ड्रोन लॉन्चर्स के ऊपर। उसके 2 कारण है। सबसे पहले कारण है कि मिसाइल सिटी, एक 3 के करीब मिसाइल सिटीज है जो कि 500 मीटर से 800 मीटर, यानी कि कहीं पे 500 फुट भी है, 1600 फुट भी है, 2400 फुट डीप है। अमेरिका के पास ऐसा कोई भी वेपन सिस्टम नहीं है जो इतनी डेप्थ तक पहुंच सकता है। जो उनका GBU-57 बेस्ट बंकर बस्टर है वो भी 180 से 200 फुट तक ही जा सकता है, तो और वो भी सॉइल पे डिपेंड करता है। सर, तो उनके पास तकनीक है, सैटेलाइट इमेजरी है, वो क्यों मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं? जो अंडरग्राउंड मिसाइल बिल्कुल, मैं इसी को आगे लेके जा रहा था कि एक तो अंडरग्राउंड जो बंकर के अंदर बॉम्ब को पहुंचना बहुत जरूरी है जब तक ब्लास्ट इफेक्ट का इफेक्ट होगा। जब अगर बंकर ही 500 फुट से 2400 फुट के बीच में है और जिसकी बंकर बॉम्ब की जो कैपेबिलिटी वो सिर्फ 200 फुट की है, तो वो कहां तक पहुंचेगा? और उसके इवन ब्लास्ट इफेक्ट या रिपल इफेक्ट भी वहां तक नहीं पहुंचते। पहली बात ये। दूसरी बात है कि उन्होंने कम से कम 313 ड्रोन के अंडरग्राउंड सिटीज टाइप बना रखे हैं, और ड्रोन का बनाने की क्षमता भी उनकी 1000 से 10,000 ड्रोन महीने की है, यानी कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स हैं। यानी वो जमीन के नीचे से लॉन्चर बाहर आता है, लॉन्च करता है और वापस अंदर चला जाता है। उसे टारगेट करना मुश्किल है। उनको वो जो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं उसको शूट एंड स्कूट कहते हैं, यानी कि बाहर आते हैं, शूट करते हैं और फटाफट भाग जाते हैं। प्लस जो ट्रक्स है उनके ऊपर लॉन्चर्स को रखा गया है और वो ट्रक्स मूव करते रहते हैं, तो यानी कि कभी भी कितने भी एक्यूरेट इंटेलिजेंस हो वो उनको टारगेट नहीं कर पा रहा है। और ये कमी दिखाई दे रही है। यानी ईरान ने इस दिन के लिए तैयारी की थी ऐसा लग रहा है, और उसमें वो किसी हद तक सफल है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की ईरान को बिना शर्त सरेंडर की धमकी। बिना शर्त सरेंडर के बगैर कोई समझौता नहीं। युद्ध के बीच ईरान को ट्रंप ने ये चेतावनी दी है। ट्रंप ने हालांकि पहले दिन ये भी दावा कर दिया था कि वो बातचीत करना चाहते हैं। एक बार नहीं बल्कि 2 बार उन्होंने ये दावा किया, और अब वो ये कह रहे हैं कि बिना शर्त के सरेंडर करना होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान ने एक बार फिर से दुबई पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ईरानी ड्रोन से हमले की तस्वीर आप जरा देखिए। हमले के बाद फ्लाइट्स की लैंडिंग को रोकना पड़ गया दुबई के अंदर। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। तो पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध में सुलगता हुआ इस आग की जद में नजर आ रहा है।
ईरान ने अमेरिका इजराइल को एक बार फिर धमकी दी है। वीडियो पोस्ट करते हुए ईरान ने धमकी दी, कहा उसी के अंदाज में हमले का हम जवाब देंगे। अल्लाह से डरो, अल्लाह हमारे साथ है, ये कहा है। वीडियो पोस्ट करते हुए ईरान ने ये धमकी दी है जिसमें कहा है कि अल्लाह हमारे साथ है, उससे डरो, उसी के जिस तरह से हमला किया गया उसी अंदाज में हम जवाब देंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है इस वक्त। टारगेट नंबर 1 इजराइल। क्या जंग और भयंकर होने वाली है? अली खामनेई के एक्स अकाउंट से धमकी दी गई है। ईरान ने इजराइल को एक बार फिर धमकी दी है। कहा है कि ज़योनी शासन ने बड़ी गलती कर दी, ईश्वर की कृपा से उसे बर्बाद कर देंगे। एक्स पोस्ट में एक मिसाइल की तस्वीर भी जारी की गई है। खामनेई की मौत के बाद अकाउंट से ये दूसरा पोस्ट है। ईरान का इस बीच कई मिसाइलों से एक साथ प्रहार भी देखने को मिल रहा है। कद्र, इमाद और खैबर मिसाइल से हमला किया गया है। तो खामनेई की मौत के बाद इस अकाउंट से पोस्ट किया गया है। बताया गया है कि कैसे, देखिए, मिसाइल का तस्वीर जारी की गई है और उसमें बताया गया है कि हम किस तरह से हमला करने वाले हैं। सर, दो बड़े फेलियर यहां पर आपको क्या नजर आ रहे हैं? युद्ध का 8वां दिन, इस युद्ध का 8 दिन तक खिंच जाना ही ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है। और दूसरा बड़ा फेलियर जो अभी हमने दिखाया कि सिक्योरिटी की गारंटी दी गई, इसके बावजूद जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां पर बड़े हमलों को ईरान करने में कामयाब हो पा रहा है। क्या लग रहा है आपको? और ऊपर से जो अमेरिका के वित्त मंत्री की तरफ से कहना कि हम बड़े हमलों को अंजाम देंगे, क्या यह कुंठा और निराशा आपको ज्यादा नजर आ रही है अमेरिका की इन बयानों में? देखिए, निश्चित रूप से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी एक बहुत बड़ा वेपन है आज की लड़ाइयों में, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अमेरिका ने किस प्रकार से पूरे इस वॉरफेयर को हैंडल किया है। जहां जब लड़ने के लिए आया, पूरा हल्ला मचा दिया गया कि आर्मडा आ रहा है और उन्होंने डिप्लॉय किया बहुत हैवी स्केल पर। लेकिन जो उनकी प्लानिंग थी, उनको कैसे डिप्लॉय करेंगे, कैसे एम्प्लॉय करेंगे, उसमें उनकी काफी चूक हो गई, क्योंकि उन्होंने अंडरस्टिमेट किया ईरान की कैपेबिलिटीज को। डेफिनेटली ईरान के पास बहुत अच्छी एयर पावर नहीं है, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन उनके पास जो खुद के अंडरग्राउंड बेसमेंट में, जिसका जिक्र अभी बहल ने किया, कि जो लॉन्च पैड्स हैं मिसाइल के और मूविंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कि मिसाइल लॉन्च करते हैं। और मिसाइल की कैपेबिलिटी देखिए, ईरान की दो ही तो मजबूतियां हैं। एक तो है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको कि वो पूरा तरीके से चाहता है कि एक्टिवेट करना, और दूसरा उसकी लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज, यानी कि वो अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स भी देखिए, शाहिद को भी उन्होंने, वो पुराना शाहिद नहीं है जो 220,000 मिलियन डॉलर में आता था, अब वो 1.5 बिलियन डॉलर तक की कंडीशन पहुंच गया। जब मैं ये कह रहा हूं 1.5 बिलियन का जिक्र, इसका मतलब उसकी पेलोड कैपेसिटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया। यानी कि पेलोड अगर बढ़ जाता है तो मारक क्षमता बढ़ जाती है, और ये वही कारण है कि आज जो है मिडिल ईस्ट में जो एयर बेसेस है अमेरिका के, उनमें काफी नुकसान हो रहा है अमेरिका को। तो इन सबको देखते हुए अमेरिका को पुनः अपनी जो है पूरी स्ट्रेटजी को रिवाइज, बिल्कुल ये साफ नजर आ रहा है डीके पांडे सर कि अमेरिका ने और इजराइल ने अपनी रणनीति में बहुत कम करके आका, और ईरान वही कर रहा है जो लगातार वो बोल रहा था कि अगर उस पर हमला किया गया तो फिर अमेरिका को पछताना पड़ेगा, कि हालात उसी तरफ रुख कर रहे हैं। इसका हम और बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान का कई मिसाइलों से एक साथ प्रहार। एक बार फिर से ईरान ने अपनी जो मिसाइल पावर है वो दिखाई है। कद्र, इमाद, खैबर मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। तो एक बार फिर से कई मिसाइलें, एक बार फिर से ईरान कैसे प्रहार कर रहा है, और इन मिसाइलों को रोक पाना भी इजराइल या फिर अमेरिका के लिए भी उसके बेसिस पर जो अटैक हो रहा है वो काफी मुश्किल हो रहा है। इस बीच लेबनान के बैरूत में हमले का एक और वीडियो सामने आया है। दक्षिणी शहरों में भारी गोलीबारी की खबर है। धमाकों की सुनाई दे रही हैं आवाजें। बैक टू बैक फायरिंग की आवाज से गूंजे हैं कई इलाके। लेबनान के बैरूत में लगातार इजराइल हमले कर रहा है, क्योंकि वो यहाँ से हिजबुल्लाह की जो ताकत है, जो शक्ति है, उसे ख़त्म करना चाहता है। हिजबुल्लाह युद्ध में उतर चुका है, हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के लिए कैसे बैक टू बैक फायरिंग कर आवाज़ें शहर में गूंजती हुई सुनाई दे रही हैं। और देखिए, इस बीच आपको दिखाते हैं आयतुल्लाह अली खामनेई पर हमले का जो एनिमेटेड वीडियो है वो सामने आया है। ईरान के मरहूम का ये वीडियो है। आईडीएफ ने 50 इजरायली एयरफोर्स फाइटर जेट से हमले को अंजाम दिया था। अंडरग्राउंड बंकर का वीडियो जारी किया गया है, और आपको बताएं कि उस वक्त ही इस बात का दावा किया गया था कि 30 से ज्यादा जो बम है वो गिराए गए थे जिस कंपाउंड में उस दौरान आयतुल्लाह अली खामनेई मौजूद थे। इस बीच सेंटकॉम ने जारी किया है वीडियो। ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले का यह वीडियो जारी किया गया। ईरानी मिसाइल लॉन्चर तबाह करती दिख रही है अमेरिकी सेना। तो ये जो मिसाइल लॉन्चर हैं, ये तबाह करने सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम हैं, ये सबसे अहम टारगेट हैं
और उसको किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, उसका वीडियो सेंटकॉम ने जारी किया है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका का एक बार फिर से ईरान पर बहुत बड़ा हमला। यूएस एयरफोर्स ने अहवाजी शहर को टारगेट पर लिया है। हमले में मिलिट्री बैरक को निशाना बनाया गया। ये देखिए आप, धुआं उठता हुआ आप देख पा रहे हैं, यहीं पर अमेरिकी हमला हुआ है और यह बताया जा रहा है अहवाजी शहर है जिसको टारगेट पर लिया गया, जहां पर हमला किया गया। इस बीच इराक के बसरा में विध्वंसक हमला हुआ है। अमेरिकी कंपनी KBR की फैक्ट्री पर हमला किया गया। ड्रोन हमले से फैक्ट्री में आग लग गई। ये इराक के बसरा की तस्वीर है, यहां पर हमला किया गया। ये KBR फैक्ट्री है, इस पर हमला किया गया था और उसके बाद देखिए किस तरह की तबाही यहां इस फैक्ट्री के आसपास और फैक्ट्री के भीतर हुई है। और देखिए होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी एक और बड़ी खबर, यहां पर ईरान ने किया है एक और ड्रोन से बड़ा हमला। ईरान के इस ड्रोन हमले में ऑयल टैंकर तबाह हो गया। तो एक अमेरिका के लिए भी बड़ी ये नाकामी से कहा जाएगा, क्योंकि अमेरिका दावा कर रहा था कि अगर यहां पर ईरान ने इसको ब्लॉक करने की वार्निंग दी है तो अमेरिका यहां से सुनिश्चित करेगा कि जो टैंकर से उनकी आवाजाही हो। लेकिन आप देखें कैसे इस पर हमला करने में ईरान कामयाब हुआ। ड्रोन के जरिए अटैक किया गया और यह तेल टैंकर कैसे तबाह हुआ है। अमेरिका का दोस्त, ईरान का दुश्मन। ईरान ने जंग में शामिल देशों को खुली चेतावनी दे दी है। जंग में शामिल देश ईरान के सही टारगेट होंगे। ईरान पर हमले करने वाले देश गंभीर नतीजे भुगतेंगे। डेप्यूटी विदेश मंत्री माजिद तख्त ने दूर रहने की चेतावनी दी है। अब तक ईरान के टारगेट पर कौन कौन है जानिए। इजराइल है, यहाँ पर कई इलाकों में मिसाइल अटैक हुआ है। UAE है, अमेरिकी बेस यहाँ पर और तेल पोर्ट पर हमला किया गया है। कुवैत में अमेरिकी बेस और एयरपोर्ट पर हमला किया गया। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया। बहरीन में अमेरिकी की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। सऊदी अरब में रिफाइनरी और अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। जॉर्डन में हमले किए गए हैं, इराक में हमले किए गए हैं, ओमान में हमले किए गए हैं और अजरबैजान में। हमारे साथ मनीष भी लगातार बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष, ये हम पूरा आंकड़ा दिखा रहे थे कि वो कौन कौन से देश हैं जो ईरान के निशाने पर हैं, लेकिन बीच में ये भी खबर आती है कि तुर्की पर हमला हुआ है या बाकी अगर हमले किए जाते हैं जिसको ईरान डिनाई करता है और ये कहा जाता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इस तरह की खबरें भी सामने आती हैं। क्या जिस तरह का दबाव ईरान बना रहा है, जिस तरह से ये युद्ध लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है, इन तमाम देशों पर हमले हो रहे हैं, हालांकि अभी तक अमेरिकी बेस पर ही हमले हो रहे हैं, लेकिन क्या शामिल हो सकते हैं ये खाड़ी के देश भी युद्ध में? देखिए, देर सबेर तो इन्हें भी ये शामिल होना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त जब ईरान एक अकेला 12 मुल्कों के साथ लड़ रहा है या उन पर हमला कर रहा है, तो ये बात तो साफ तौर पर दिख रही है कि भले ही अभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो ये सभी देश, लेकिन इन सभी देशों को देर सबेर इन्वॉल्व होना पड़ सकता है, क्योंकि अभी आप देखिए तो इनके जो एयरपोर्ट है वो बंद पड़े हुए हैं, इनके पोर्ट जो है वो बंद पड़े हुए हैं या बुरी तरह से उस पर कामकाज प्रभावित है और यही इनकी लाइफ लाइन है और इनके पास है क्या। और ऐसी स्थिति में जबकि इन पर लगातार हमले हो रहे हैं, केवल यही कहते हुए कि हम अमेरिकी बेसों पर हमले कर रहे हैं, ये कब तक इस चीज को बर्दाश्त करेंगे, और ये कह भी रहे हैं। लेकिन मनीष, क्या इन खाड़ी के देशों में ये भावना भी है कि देखिए अमेरिका को उन्होंने बेस इसलिए बनाने दिए क्योंकि अमेरिका ने आश्वासन दिया कि हम यहां रहेंगे तो हम आपको सुरक्षित रखेंगे, लेकिन अमेरिका के बेस वहां होने से उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है, अमेरिका उनकी सुरक्षा नहीं कर पाया है। क्या ये भी एक बड़ा सेटबैक अमेरिका के लिए है और क्या ये विचार भी है खाड़ी के देशों के मन में? एक बात तो ये है ही, जहां पर वो ये बात देख रहे हैं कि इस जंग में खाड़ी के देश इसलिए घसीटे गए क्योंकि इजराइल और अमेरिका का ईरान के साथ जंग शुरू हुआ है, लेकिन फिर बात वही है कि अभी तक वो अमेरिकी बेसों को अपने बड़े गर्व के साथ अपने ताज पर एक हीरे की तरह समझते थे, लेकिन आज वही मुसीबत है कि अमेरिकी बेस पर हमले हो रहे हैं और इसके बहाने उनकी सरजमी पर, उनके एयर स्पेस में ड्रोन मिसाइल आ रहे हैं। तो फिर वही बात आती है कि क्या ये खाड़ी देशों की जो पॉलिसी थी, क्या उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था या अब नहीं सोचा था, लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं रहा। अब तो जंग चल रही है और जंग दूसरे हफ्ते में है और वो कब खत्म होगा ये बिल्कुल। और आप मिडिल ईस्ट के अंदर में मौजूद रहकर आप वहां पर हो क्या रहा है लगातार आप वो बता रहे हैं कि इस वहां पर सच्चाई क्या है, हालात कितने खराब है, और सवाल यही है कि क्या जो मिडिल ईस्ट के तमाम बाकी देश हैं वो ईरान के खिलाफ इस युद्ध में शामिल होंगे, क्योंकि पहले दिन ही ट्रंप ने ये अपील की थी सभी देशों की वो सभी ईरान पर हमला कर दे। आप सभी का अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।